प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों, आइए आज हम बात करते हैं निराशा के ऊपर कि हम निराशा का सामना कैसे कर सकते हैं। मेरे अजीजों, निराश होने का अर्थ है आशा, इच्छा या किसी उम्मीद को तृप्त करने में असफल होना। दूसरे शब्दों में, जब हम अपने आप को आशा, इच्छा या किसी बात की उम्मीद के लिए देते हैं और फिर जब वो आशा, इच्छा या उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हम में से कोई भी जीवन में कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा जहां हमें कोई भी निराशा ना हो। मेरे अजीजों, किसी के पास भी उतना विश्वास नहीं है कि ये निराशा जीवन की एक सच्चाई है कि हम इसका सामना कर सकें। ऐसी सच्चाई जिसका सामना करना जो है वो अनिवार्य जरूर है, बहुत जरूरी है। जब हम निराश हो तो हमें निराशा का सामना करना चाहिए, अन्यथा ये आशाहीनता की ओर ले जाती है, जिसका अगला सामना ना किया जाए तो अंत में यह हमें विनाश की ओर ले जाती है। बहुत बार लोगों का अंत विनाश से होता है और ये बात को हम समझ नहीं पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि समस्या तो बहुत समय पूर्व यानी कि पहले की एक साधारण निराशा के साथ शुरू हुई थी। ये तो आगे चलकर और भी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। मेरे अजीजों, अगर सुबह उठते समय मुझे छींक आने लगती है और मेरे गले में अगर थोड़ी सी भी खराश होती है और अगर जरा सा भी सिर दर्द होता है तो मैं समझ जाता हूं कि मुझे सर्दी लग गई है। मैंने ये जाना है कि अगर मैं प्रार्थना करूं और कुछ मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ए ले लूं और कुछ अधिक आराम करूं तो मैं बहुत पहले से ही आने वाली बीमारियों को दूर भगा सकता हूं। मेरे अजीजों, बीमारियां ज्यादातर कुछ पूर्व लक्षणों के ही साथ आती है, ऐसे चिन्ह की कुछ कहीं गड़बड़ है। इससे पहले कि ये बहुत बुरी हो जाए, इसका इलाज हो जाना चाहिए। मेरे अजीजों, निराशा भी ठीक उसी तरीके से काम करती है। यह भी कुछ पूर्व लक्षणों के साथ आती है और जब हम महसूस कर लेते हैं कि हमारे विरुद्ध क्या आने वाला है तो हमें तभी आक्रामक कदम को उठाना चाहिए। जैसा कि हमने बात की कि जैसे ही हम उन पहले चिन्हों को जान लेते हैं, जांच लेते हैं कि हम शैतान के हमले के अंदर हैं, तो हमें शुरुआत में ही उसका सामना करना चाहिए। एकदम शुरुआत में जब हम निराशा को अनुभव करते हैं तभी एक प्रभावशाली कदम को उठाना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है, बजाय कि तब तक इंतजार करें जब तक हम निराश और आशाहीनता की गहराई में पहुंच जाते हैं। मेरे अजीजों, हम सब ये जानते हैं कि ये कितना अधिक आसान होता है जब हम उस व्यक्ति को तुरंत क्षमा कर देते हैं जिसने हमारे प्रति कुछ गलत किया, बजाय कि उस व्यक्ति को तब क्षमा करें जब तक हम शैतान को अपने ऊपर काम करने का अवसर देते हैं और हमें वो और भी ज्यादा क्रोधित, कड़वा और कठोर बना देता है। मेरे अजीजों, निराशा के साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है। यह बहुत आसान और अधिक प्रभावशाली होता है। मान लीजिए कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं या अपने आंगन में बैठकर खाना पका रहे हैं या अन्य कोई बाहरी कार्य जैसे अपने विवाह भोज की योजना बनाई हो और अचानक से बारिश हो जाए। आपने अपने परिवार के सभी लोगों को, अपने मित्रों को निमंत्रण दिया हो, बहुत जोर से उससे तैयारी की हो और बहुत समय और रुपयों को खर्च किया हो कि सब कुछ भली भांति हो जाएगा, फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और आप बस उस गीली गड़बड़ी में ही रह जाते हैं। मेरे अजीजों, ये निराशाजनक बात है, परंतु ये एक छोटी निराशा है, एक ऐसी जिससे हम उभर सकते हैं। मेरे अजीजों, मैंने ये सीखा है कि ऐसे समय में बजाय कि परेशान होने के मुझे बस इतना कहना है, ओह ये अच्छा, ये तो निराशाजनक बात है, परंतु दुनिया का अंत नहीं है, दुनिया का अंत यही नहीं हो जाता, मुझे इस समय का भी उत्तम प्रयोग करना चाहिए। मेरे अजीजों, ये जो हम परमेश्वर के वचन में देखें, यूहन्ना 2 बाब और उसकी 24वीं आयत में वचन कहता है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वो सबको जानता था। मेरे अजीजों, इन निराशाओं को छोड़कर जिन्हें हम सबको झेलना होता है, क्योंकि जीवन
सिद्धता से कुछ कम है। कुछ ऐसी भी निराशाएं होती हैं जिन्हें हमें बर्दाश्त करना ही पड़ता है, क्योंकि लोग स्वयं सिद्ध नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों, आखिरकार सभी लोग ये मायने नहीं रखते हैं कि वो कौन है, हमें निराश करेंगे अगर हम उन पर अपना भरोसा रखेंगे। ये कोई मनुष्य देशी सिद्धांत या न्याय करना नहीं है, यह तो केवल जीवन की एक सच्चाई है। ये इसलिए भी कि हमारे लिए ये उत्तम होता है कि हम दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, यहां तक कि उन लोगों पर भी जो हमारे बहुत नजदीकी है। मेरे दोस्तों, अब ये बात तो सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, खासतौर से कि जब ये बात किसी ऐसे व्यक्ति से आए जिसने कई साल तक लोगों पर भरोसा करना सीखने में समय लगा दिया। परंतु जैसे हमने यीशु के जीवन से देखा है, ये तो संभव होता है कि हम एक विशेष मात्रा में ही लोगों पर भरोसा कर लें, बिना अपने आप को पूरी तरीके से उनके सामने एक असंतुलित और मूर्खतापूर्ण रूप से खोलकर। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह की तरह आपको और मुझे सबसे प्रेम करना चाहिए, परंतु हमें सब पे 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा केवल एक मूर्ख ही करता है। क्यों? प्रश्न आता है हमारे सामने, आखिर क्यों? क्योंकि जल्दी या देर से लोग हमारे भरोसे को तोड़ देंगे, जिस प्रकार लोग दूसरों का भरोसा तोड़ते हैं। मेरे दोस्तों, गलतियां करना तो मनुष्य का एक हिस्सा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही आपको इसके प्रति सुरक्षित रख सकता है। अपने आप में और दूसरों में बहुत ज्यादा तरीकों में निराशा का सबसे उत्तम हल है कि उसको ज्यादा से ज्यादा टाल दे। ऐसा करने का सबसे उत्तम तरीका है कि हम अपनी आशाओं, इच्छाओं और उम्मीदों में वास्तविक बने, खासतौर पर जब ये किसी व्यक्ति से संबंधित हो। यहां तक कि अपने आप को भी हम इसमें शामिल करें। नीति वचन 10 बाब और उसकी पहली आयत में वचन कहता है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। मेरे अजीजों, कभी कभी बच्चे अपने माता पिता के लिए निराशा का कारण बन जाते हैं। आज बहुत से माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे कभी भी उनकी एक भी बात नहीं मानते हैं, एक भी बात नहीं सुनते। सब कुछ एक कान के अंदर जाता है और दूसरे कान से बाहर चला जाता है। ऐसी बातें तो एक माता पिता के लिए निराशाजनक बात ही होती है। ज्यादातर यह समस्या और बुरी हो जाती है जैसे वो बच्चा और बड़ा होने लगता है, क्योंकि उसमें और अधिक उस बच्चे से उसके माता पिता की उम्मीद होती है। मेरे दोस्तों, जितनी बड़ी आशा, इच्छा और उम्मीद होती है, उतनी ही बड़ी निराशा होती है। परंतु एक छोटी सी बात भी बेचैन और कड़वी निराशा को पैदा कर सकती है, जो आगे बढ़कर अधिक गंभीर समस्या बन सकती है। अगर उसका सामना जल्दी और सही रूप से नहीं किया जाए तो हम परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 बाब और उसकी 15वीं आयत में वचन कहता है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बाड़ी को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले। छोटी निराशाएं बेचैनी को उत्पन्न कर सकती हैं, जो बाद में और भी बड़ी समस्या में बदल सकती है, जो हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान को कर सकती हैं। मेरे अजीजों, बड़ी निराशाओं के बावजूद जो निराशाएं होती है, जब हमें नौकरी या ऊंचे पद पर नियुक्ति, जो घर हमें चाहिए या वो नहीं मिले, तो हम छोटी छेड़छाड़, सही उदास और जिसे कह सकते हैं कि इन भावनाओं से भर जाते हैं और हम बेचैन हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि दिन के खाने पर कोई आपसे मिलने आने वाला था और वो आने में असफल हो जाए, या मान लीजिए आप शहर के एक खास जगह या बाजार में किसी मॉल, दुकान से कोई सामान छूट पर लेने गए हो और जब आप वहां पहुंचे तो सामान पहले से ही बिक गया हो, या मान लीजिए कि आप किसी खास मौके पर बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए और अचानक आखिरी समय पर आप ये ध्यान दें कि आपका जो कपड़ा है वो कहीं से थोड़ा सा फटा हुआ है। मेरे अजीजों, दरअसल ये बातें तो एकदम छोटी बातें हैं,
परंतु ये सब भी जुड़कर बहुत बड़ा दुख दे सकती हैं। इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें इन्हें कैसे संभालना है और प्रत्यक्ष रूप से इसे रखना है, नहीं तो ये हाथ से कहीं बाहर हो जाएंगी और इकट्ठा होकर ये सब ठीक मात्रा से भी बाहर हो जाएंगी। ये बदले में हमें एक गंभीर समस्या में डाल सकती है जब हम वास्तविक रूप से किसी चुनौती का सामना करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि मान लीजिए कि आप अपने दिन को देर से शुरू करें और इसलिए आप पहले से ही परेशान हो। ऑफिस जाते हुए सड़क पर भीड़ भाड़ के कारण आप जितना सोचा भी नहीं था उससे भी अधिक देर आपको ऑफिस जाने में हो जाती है। फिर जब आप अपने काम को शुरू करने जाते हैं तो ये पाते हैं कि नौकरी वाले स्थान पर आपके पीछे पीछे कोई आपकी बुराई कर रहा है। जब आप ऑफिस में नहीं आए थे तो आपकी बुराइयां चल रही थी। आप थोड़ी कॉफी लेने जाते हैं ताकि आपको शांत होने में मदद मिले और अपने आप पर थोड़ा आप काबू पा लें। आपकी यही प्रतिक्रिया होती है उस समय। अचानक आप पूरी कॉफी अपने ऊपर गिरा लेते हैं इसी हबड़ातबड़ी में, इसी विचार में, और आपके अधिकारी से एक महत्वपूर्ण मुलाकात हो और आपके कपड़े बदलने के लिए भी आपके पास कोई समय ना। ये सब बातें एक के ऊपर एक इकट्ठा होती चली जाती है जब तक कि आपका दिमाग खराब ना हो जाए। फिर ठीक उसी समय आपको डॉक्टर से ऐसी सूचना मिलती है जो आपकी आशाओं और प्रार्थनाओं से मेल नहीं खाती, और उसके ऊपर आपकी मंगेतर का फोन आता है और वो मंगनी तोड़ने की धमकी देती है, जिसकी घोषणा तो पहले ही पूरे समाज में हो चुकी थी। बड़े जोर शोर के साथ सगाई की गई थी, मंगनी की रस्म अदा की गई थी। उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? विश्वास या क्रोध? एक प्रश्न हमारे सामने, जब ऐसी सीन हमारे सामने क्रिएट होता है, जब बनता है, ऐसी पिक्चर हमारे सामने बनती है, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? विश्वास या क्रोध? ये सब छोटी परेशानियां और वो भीड़ भाड़, वहां कानाफूसी और कॉफी सब मिलकर आपको एक बड़ी मुश्किल के लिए तैयार कर देते हैं, जबकि वास्तव में आपको गंभीर समस्या जैसी बीमारी या कोई असफल रिश्ते का सामना करना पड़ता है। मेरे अजीजों, इसलिए हमें हमेशा उन छोटी लोमड़ियों जो दाग की बारी को नष्ट कर देती है उनसे सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये सब मिलकर उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना वो गंभीर समस्या जो ज्यादातर उनके साथ या उनके पीछे पीछे बिन बुलाए चली जाती है। मेरे अजीजों, हमें वैसे करना चाहिए जैसा पौलुस ने प्रेरितों का काम 28 बाब 1 से 5 आयत में किया। जब एक सांप उसके हाथ पर लिपट गया तो बस उन्होंने उसे झटक दिया। अगर हम निराशा का सामना जल्दी से करने का अभ्यास कर लेंगे तो हम विनाश के पहाड़ में नहीं इकट्ठा होंगे। मेरे अजीजों, भजन संहिता 42 बाब उसकी 5वीं आयत परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हे मेरे प्राण, तो क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे अजीजों, आपकी और मेरी आशा परमेश्वर में होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जीवन में हमारे खिलाफ क्या आने वाला है, क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है आने वाले कुछ समय में। मेरे अजीजों, बाइबल में बहुत सी जगह उदाहरण के तौर पर देखें तो 1 कुरिन्थियों 10 बाब और 4 आयत में यीशु को चट्टान के रूप में दर्शाया गया है। प्रेरितों के काम कुलिसियों 2 बाब और 7वीं आयत में ये बताते ही रहते हैं कि हमें उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाना है। कहीं भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम अन्य व्यक्ति में या अपनी नौकरी में या अपनी कलीसिया में या अपने मित्रों में या स्वयं में जड़ पकड़े और बढ़ते चले जाए। यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते चले जाना है। मेरे अजीजों, अगर हम अपनी जड़ों को यीशु मसीह रूपी चट्टान के चारों ओर ढांपेंगे तो हम एक अच्छी अवस्था में रहेंगे, परंतु अगर हम उन्हें किसी वस्तु या किसी और व्यक्ति के चारों ओर से ढांपेंगे तो हम समस्याओं में ही पड़े रह जाएंगे। मेरे अजीजों, कुछ भी कोई भी यीशु के सदृश्य मजबूत और भरोसेमंद और स्थिर नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, हम मनुष्यों के साथ यही समस्या है।
हम हमेशा असफल हो सकते हैं, परंतु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह में जड़ पकड़े और बढ़ें। अपनी संपूर्ण आशा को हमेशा के लिए उस पर रखें, ना ही मनुष्य में, ना ही परिस्थितियों में, और ना ही अपने बैंक के खाते में, ना ही अपनी नौकरी में, ना ही किसी वस्तु पर। मेरे अजीजों, अगर आप अपनी आशा और विश्वास को अपने उद्धार के चट्टान पर नहीं रखेंगे, आप निराशा की ओर बढ़ेंगे, जो निरुत्साहन और विनाश की ओर हमारे को लेके चली जाए। इब्रानियों 12 बाब उसकी 1 से 3 आयत में वचन कहता है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आओ विश्वास के कर्ता अर्थात जो हमारे विश्वास के लिए सबसे पहला प्रोत्साहन देता है और सिद्ध करने वाले अर्थात उसको परिपक्व और सिद्धता तक यीशु की ओर, अर्थात उन सब बातों से परे जो हमें भटकाती हैं, ताकते रहें, जिन्हें उस आनंद अर्थात इनाम को प्राप्त करने के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। मेरे अजीजों, हिम्मत हारने और जीवन रूपी मार्ग के किनारे लेटकर यह कहें कि मैं पीछे हट रहा हूं, कोई विशेष गुण की आवश्यकता नहीं है, कोई भी अविश्वासी ऐसा कर सकता है। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो ये सब चीजें कह सकते हैं। आपको पीछे हटने के लिए एक मसीह होने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि एक बार आप यीशु को थामे रहेंगे, या यह और भी अधिक अच्छा होगा यदि वह आपको पकड़ ले, तो वह आपके अंदर सामर्थ, शक्ति और हयाव को भरता चला जाएगा। फिर आपके साथ कुछ अनजानी और अद्भुत बातें होने लगती हैं। वो आपको हारने नहीं देगा, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हो सकता है आप ये कहें, ओ प्रभु बस मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए, मैं अब ऐसा नहीं रहना चाहता। मेरे अजीजों, चाहे आप हिम्मत हारना चाहते हो, परंतु वो आपको ऐसा नहीं करने देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप हिम्मत रखें, ढाढ़स बांधे। वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमें उसके विश्वास में आगे निरंतर बढ़ना है, अपने आप को ढाढ़स बंधाना है और अपने आप को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में खड़ा करना है कि जब शैतान का सामने से प्रहार हो या पीठ पीछे से प्रहार हो, तो हम एकदम दृढ़ अवस्था के अंदर खड़े रहें, गिरे नहीं। और ये तब होगा जब हम यीशु मसीह के ऊपर, उस चट्टान रूपी यीशु मसीह के ऊपर हम अपनी जड़ों को बढ़ाएंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हमारी जड़ें उसके अंदर हों, ताकि हम एक मजबूत सतून बन सके, एक मजबूत वृक्ष बन सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम निराशाओं को छोड़ दें। निराशा मेरे और आपके जीवन के लिए नहीं है। निराशा शैतान का वो हथियार है जिसका वो प्रयोग परमेश्वर के बेटे और बेटियों के ऊपर निरंतर करता है। लेकिन यदि हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं, तो हम निराशाओं से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा थामने वाला, हमारे बचाने वाला, हमारा जीवित पिता परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से हम निराशा के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। और खुदावन प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि खुदावन यदि हमारे जीवनों में कुछ निराशा है, तो खुदावन हमारे जीवनों से तमाम वो निराशाओं को, हताशाओं को दूर कर हमें आशावादी बना परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर हमारे को अपनी सामर्थ दीजिए परमेश्वर, कि हम परमेश्वर आपकी सामर्थ में निरंतर आगे बढ़ने पाए, हम किस शैतान के किसी भी धोखे, फरेब, फंदे में ना फंसने पाए। दुआ करते हैं आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, यदि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा है, तो वो इस निराशा का मुकाबला करना सीखे और अपना विश्वास, अपनी जड़ों को प्रभु यीशु मसीह आप में
मजबूती के साथ जड़ पकड़ने पाए परमेश्वर। हाय प्रभु यीशु मसीह, सुनने वालों को तमाम लोगों पे आपकी आशीष हो, उनके परिवार के तमाम लोगों पे प्रभु जी आशीष हो। ये वचन इनके जीवन के लिए लाभकारी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।